कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में वामिका गब्बी कन्फेस्ड दैट बचपन में लोग उसको ऐश्वर्या राय बुलाते थे फॉर हर लाइट कलर्ड आइज। मुझे बचपन में एक्चुअली यूज्ड टू कॉल मी ऐश्वर्या, मेरे स्कूल में भी, और दे यूज्ड टू लाइक, बट सो आई वाज ऑलवेज लाइक like now if I say ki thank you, they'll be like, arey, look how you're nothing compared to Aishwarya, but as a child I used to be like, acha, even today when they say it, I know I'm nothing like her, but I'm like, really? Now this is all right. एक कैंडिड इंटरव्यू है, उसमें कैंडिड कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट में कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड में ही नहीं, अपनी आम जिंदगी में भी अगर किसी लड़की की लाइट कलर की आंखें होती थी तो लोग उसको ऐश्वर्या राय बोलकर टीज करते हैं। हैपेंस ऑल द टाइम। बट देन व्हाई इज वामिका कंपेयरिंग हरसेल्फ टू ऐश्वर्या प्रॉब्लम हियर? लेट मी टेल यू। सोशल मीडिया पे आए दिन आपको ऐसे मीम्स मिल जाएंगे आजकल which basically say if Aishwarya had a daughter, she would have looked like this. काफी ज्यादा obvious है that this is being circulated by Vamika's PR team. कुछ पोस्ट में तो वामिका की टीम एक और स्टेप आगे चली गई है, saying कि this is how Aishwarya's daughter should have looked like. अरे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक 31 साल की लड़की को ऐश्वर्या राय की बेटी बनाने का क्या प्रेशर है? एंड सेकेंडली, it's common knowledge that Aishwarya already has a daughter. Is this not a dig at Aradhya and an indirect criticism of her looks? आप अपने क्लाइंट को प्रेज कर रहे हो by putting down a child. ऐसे थोड़ी ना होता है। अब हो सकता है दैट दिस इज नॉट एग्जैक्टली वामिकाज आइडिया, बट उसकी पीआर टीम उससे कुछ डिस्कस करती तो होगी ना। कुछ अप्रूवल्स होते होंगे, कुछ रिजेक्शंस होते होंगे बिफोर अ पीआर स्ट्रैटेजी इज अग्रीड अपॉन। एंड ऐसा तो है नहीं कि वामिका इन सब पोस्ट से अनजान है, इनोसेंट है। एक इन्फ्लुएंसर नदीश बामी ने एक रील बनाई थी कॉलिंग आउट वामिकाज पीआर। इस रील पर वामिका ऑल्सो कॉमेंटेड, सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस दैट शी नोज कि क्या हो रहा है। एक चीज और, आजकल ना यू कैन ऑब्जर्व दैट शी इज ऑल्सो कैरिंग हरसेल्फ इन सच अ वे दैट हाईलाइट्स हर आईज एंड आई कलर। इवन उसकी बॉडी लैंग्वेज एंड फेस एक्सप्रेशंस हैव स्टार्टेड टू लुक लाइक ऐश्वर्याज, जबकि पहले उसकी पर्सनैलिटी एकदम बिंदास कैंडिड लगती थी। क्लियरली समथिंग इज एट प्ले हियर। इट ऑलमोस्ट रिमाइंड्स यू ऑफ भूमि पडनेकर, जो कि आजकल प्रियंका चोपड़ा की कॉपी लगने लग गई हैं। Right from her looks to her actions and her voice. ना ठीक है, माना दैट बॉलीवुड जैसी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में एक इंसान हर तरह से कोशिश करता है टू गेट सम लाइमलाइट, विच इज बेसिकली अ PR फर्म्स जॉब। कुछ एक्टर्स तो नोटोरियस हैं फॉर पुलिंग डाउन अदर एक्टर्स जस्ट अपने आप को प्रमोट करने के लिए। दिस टॉक्सिसिटी इज नथिंग न्यू, बट एक PR स्ट्रैटेजी ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ टू दुनिया की सबसे खूबसूरत कही जाने वाली लेडी, इज दैट रियली अ गुड आइडिया? सी, ये जो क्लोन मार्केटिंग होती है ना, इट्स वेरी टेम्पटिंग। इससे आपको कुछ मिनट्स की लाइमलाइट तो मिल जाएगी, जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट काफ़ी सीरियस साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब तक बॉलीवुड में जब भी किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस ने खुद को किसी लेजेंडरी एक्ट्रेस का लुक अलाइक बुलाया है, या इवन लोगों ने ऐसा कोई कंपैरिजन किया, तो उनकी बॉलीवुड में कभी भी दाल नहीं गली। आप ही कुछ एग्जाम्पल्स देख लो। स्नेहा उल्लाल एक्चुअली जेन्युइनली लुक्स लाइक ऐश्वर्या। लकी फिल्म में जब उसका डेब्यू हुआ था तो हर रिजेम्बलेंस टू ऐश्वर्या वाज देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक। एक दो फिल्म के बाद ही शी वैनिश्ड बिकॉज व्हेन पीपल सॉ हर दे सॉ ऐश्वर्या's कॉपी एंड दैट डिडंट वर्क आउट, डिड इट? या रिमेंबर हरमन बवेजा, जिसको लोग ऋतिक रोशन का लुक अलाइक बुलाते थे? वी नो हाउ दैट वन टर्न्ड आउट। एंड ज़रीन खान, जब सलमान के साथ उसका डेब्यू हुआ था तो सबसे ज़्यादा इसी पे ही बात होती थी कि उसमें एंड कटरीना कैफ में कितनी रिजेम्बलेंस है। बट ट्रूली इनमें से किसी को भी रिजेम्बलेंस का कोई फ़ायदा हुआ? कुछ दिनों तक आप एक सेंसेशन बन जाते हो, बट एट द एंड यू आर बीइंग कंपेयर्ड टू पीपल हु आर लिटरली कंसिडर्ड एज द पिनाकल ऑफ अट्रैक्टिवनेस इन दिस कंट्री। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद कंपैरिजन्स में जब आप डल लगने लगते हो तो जायज़ है कि लोग भी इंटरेस्ट छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में ऐसे कंपैरिजन्स नुकसान ही कर देते हैं। आप एक लेजेंड की शैडो में आ जाते हो एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्केप दैट टैग। आप ऑडियंस की नज़र में बोरिंग बन जाते हो। ज़रीन खान ने इस पे क्लियरली बोला था दैट कटरीना के साथ कंपेयर होना उनका करियर के लिए काफ़ी बड़ा लायबिलिटी बन गया था। दूसरों ने उसको वैसा नहीं देखा, मीडिया ने मतलब कहने लगे कैटरीना जैसी लगती है। मुझे कोई कहे कि आप उसके जैसी लगती, मैं मेरे जैसी हूँ। नहीं, मैं तो बहुत खुश हुई थी। कटरीना, हेलो, कटरीना कैफ इज सो ब्यूटीफुल। कटरीना कैफ तो वो तो मतलब माय गॉड, कटरीना कैफ
तो हाँ, बट आई थिंक इट डिड नॉट रियली, आई थिंक इंडस्ट्री में जिस तरीके से बोला गया, चीजें हुई, वो बहुत ही उल्टी चली गई। सो इन सब एग्जाम्पल से ये तो क्लियर है कि एक सुपरस्टार के साथ कंपैरिजन, जब तक लोग पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तब तक सब अच्छा लगता है, बट व्हेन पीपल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट डिसिमिलैरिटीज दैट मेक्स फॉर रियली बैड PR। वामिका को इस पर डेफिनेटली सोचना चाहिए। आप एक क्यूट लुक अलाइक से बैड कॉपी भी बन सकते हो, मजाक बन सकते हो, एंड वामिका का इस पे मजाक बनना ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गया है। मीम्स बनने लग गए हैं अबाउट दिस ऑकवर्ड comparison. She should really become cautious about this. Remember when Kangana's team called तापसी पन्नू सस्ती कंगना? उनको पता था कि एक established actress से direct comparison can hurt a budding actor's career. तापसी समझदार थी and उसने कभी इस comparison को हवा नहीं दी and it all eventually died down. ये सब बस एक ही चीज प्रूव करता है, लुक्स आपकी किसी से मिल सकते हैं बट लेगेसी आपको खुद की बनानी पड़ती है। I mean guys, ऐश्वर्या राय इज ऐश्वर्या राय फॉर अ रीजन। उसके लास्ट मूवी को आए 3 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी अगर वो इंस्टाग्राम पे जाके ना अगर ABCD भी लिख देगी तो दैट विल मेक फॉर अ हेडलाइनर न्यूज। आई एम श्योर ऑफ दैट। लव हर और हेट हर, बट शी इज एन आइकॉनिक फिगर ऑफ इंडियन सिनेमा। ऐसे लेजेंडरी फिगर के रुतबे पर आप पिगी बैक करना चाह रहे हो तो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर झटकाज that come your way. And ये actresses का क्या चल रहा है आजकल? Putting down other actresses in the name of self promotion. ये तृप्ति दिमरी को ब्रेकफास्ट में खा गई, वो रश्मिका मदान को लंच में खा गई। इतना भुक्कड़ PR एक्टर्स का तो नहीं है। वहाँ पर तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस या एक्शन सीक्वेंसेस या रील्स पे चर्चे होते रहते हैं। क्लियरली दीज PR फर्म्स आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड वही घिसा बिटा तंत्रा हर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दिस एक्ट्रेस वर्सेस दैट एक्ट्रेस। देखो, देयर इज नो डाउट दैट वामिका इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। काफ़ी प्रोजेक्ट्स में वो अपना कैलिबर प्रूव कर चुकी है एंड शी इज़ वेरी प्रिटी टू। यू लुक एट हर एंड यू सी अ फ्रेश फेस्ड, ब्यूटिफुल, टैलेंटेड एक्टर हु स्टैंड आउट्स फ्रॉम द सी ऑफ नेपोटिज्म ड्रिवन लुकअलाइक्स जो कि आजकल बॉलीवुड को हॉन्ट करते रहते हैं। दिस शुड बी हर यूनिक सेलेक्ट पॉइंट, हर USP। इस पे उसके PR फर्म को फोकस करना चाहिए। हर वर्क, हर टैलेंट, जिसके लिए उसको काफ़ी रिकग्निशन मिल भी रहा है, बट अब इस न्यू PR फैंटेसी की वजह से वो कहीं ना कहीं एक मीम मटेरियल बनने लग गई है। आई होप दैट शी टेक्स अ पॉज एंड शी रीथिंक्स दिस स्ट्रैटेजी। अगर उसकी PR टीम थोड़ा कम क्लिकबेटी हो जाए एंड थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाए तो शायद आगे जाके लोग उसको उसकी एक्टिंग के लिए याद करेंगे, नॉट एज अ wannabe ऐश्वर्या राय। सो गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ गिव इट सम लव, एक लाइक मार दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स एंड बाय बाय।